नमस्कार साथियों, सिविक गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटी संबंधित संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो बने रहिए फ्रेंड्स इस चैनल के साथ में। आज का टॉपिक हमारा आईटी इलेक्ट्रीशियन संबंधित है, जो कि कोर्स से लेकर जॉब तक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आईटी कोर्स जो इलेक्ट्रीशियन से कोर्स कैसे करें, जॉब कैसे पाएं, गवर्नमेंट की तैयारी कैसे करें, पूरा अच्छे से हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन संबंधित ये होता है कि जो विद्युत संबंधी जो कार्य होते हैं, उसे ही जो मिस्त्री होते हैं इलेक्ट्रीशियन उनसे बोला जाता है। तो वही कोर्स से लेकर जॉब तक पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले। तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आईटी इलेक्ट्रीशियन में क्या-क्या जो है कोर्स होते हैं और कैसे-कैसे जॉब मिल सकते हैं। आईटी इलेक्ट्रीशियन की तरफ ही दोस्तों आईटी वायरमैन होता है, जो कि यहाँ पे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आईटी वायरमैन के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रीशियन के 3 पार्ट होते हैं। एक आईटी वायरमैन होता है, एक तो इलेक्ट्रीशियन होता ही है, एक आईटी वायरमैन होता है और एक हाउस वायरिंग होता है। ये तीनों क्राइटेरिया अलग-अलग होते हैं और काम सबके लगभग-लगभग सेम होते हैं। जो हाउस वायरिंग होता है वो 8 पास माँगा जाता है और 1 साल का ट्रेड होता है। अगर वहीं आईटी वायरमैन की बात करें तो आईटी जो वायरमैन होता है ये 2 साल का ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन के तर्ज पर होता है। वहीं ये 10 पास जो है, ये जो वायरमैन होता है ये 10 पास माँगा जाता है। तो यहाँ पे अलग-अलग क्राइटेरिया हैं। इनको थोड़ा-सा विस्तार समझते हैं कि जो आईटी वायरमैन होता है और इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो लगभग-लगभग सेम होते हैं। जिनके जितने सारे कोर्स होते हैं, जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, दोनों का सेम होता है और पेपर भी दोनों का लगभग-लगभग सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। 2 साल का दोनों ट्रेड होते हैं, दोनों 10th पास माँगे जाते हैं, उसी के हिसाब मेरिट बनती है और आपका आईटी में सिलेक्शन होता है, तो आपको ट्रेड अलग-अलग मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बुक की बात करें तो लगभग-लगभग वायरमैन में जो बुक होते हैं वही इलेक्ट्रीशियन में बुक होते हैं और पेपर भी वही इलेक्ट्रीशियन का और सेम जो है वायरमैन का होता है। अब यहाँ से थोड़ा-सा विस्तार से और चर्चा करते हैं, समझते हैं यहाँ पे वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन को दोनों साथ में कवर करते हैं। जो होता है 10th लेवल का कोर्स होता है, जो कि आपके 10th लेवल के जो है मेरिट के आधार पे आपका आईटी में सिलेक्शन होता है। 2 साल का कोर्स होता है और इसके साथ-साथ जो है 2 साल का कोर्स करने के बाद जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर होता है इसमें। अगर कार्य की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन संबंधी जो कार्य होते हैं, बिजली संबंधी जो कार्य होते हैं, उनके रख-रखाव और बिजली संबंधी जो उपकरण होते हैं, उनके संपूर्ण जानकारी मतलब उनके बारे में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि बिजली संबंधी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन मतलब ये होता है कि जो बिजली संबंधी जितने कार्य होते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहीं आईटी इलेक्ट्रीशियन की अगर बुक की बात करें, जो आपको आईटी कॉलेज में जो है आपको कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की एक बुक होती है जो थ्योरी की बुक होती है। इसमें आपको विस्तार से उसमें हर चैप्टर के बारे में दिया रहता है, कैसे क्या-क्या पढ़ना होता है। उसके बाद उसी का एक प्रैक्टिकल होता है जो कि आपको करवाया जाता है प्रैक्टिकल के तौर पे वहाँ पे कॉलेज में करवाया जाता है वर्कशॉप में। इसके बाद उसका एक बुक होता है, तीसरा जो बुक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है। इसमें कैसे जॉब की कटिंग मतलब कि इसमें जॉब की ड्राइंग कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे दिया रहता है। इसके बाद आपका वर्कशॉप कलेक्शन एंड साइंस होता है जो कि हाई स्कूल लेवल का होता है। हाई स्कूल मतलब कि इसमें हाई स्कूल मैथ और साइंस दोनों होता है, तो इसके वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होता है, इसमें रोजगार योग्यता कौशल होता है, उसके बारे में रोजगार के बारे में सारी विस्तार से इसमें चर्चा की जाती है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का बुक हो गया, तो इलेक्ट्रीशियन की पेपर भी इसी तरह से होगा। तो बताएँ आपको कि इलेक्ट्रीशियन जो पेपर होता है, वो पेपर फ्रेंड्स इन्हीं 5 सब्जेक्टों का पेपर होगा। अगर बात करें ऑफलाइन ऑनलाइन की, तो यहाँ पे देखिए थ्योरी जो होता है वो ऑनलाइन होता है और इलेक्ट्रिक प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है ऑफलाइन होता है और उसके बाद वर्कशॉप कलेक्शन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है ये ऑनलाइन होता है। आईटी इलेक्ट्रीशियन में जॉब की बात करें तो फ्रेंड्स कैसे जॉब पाएँगे, अगर आपका आईटी कंप्लीट हो चुका है या फिर आईटी करने के बाद आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आपको जॉब मिल सकते हैं, उससे कई कई जो है क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आईटी इलेक्ट्रीशियन में जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर 2 सेक्टर हैं, जहाँ आपको आईटी इलेक्ट्रीशियन से जॉब मिल सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो है गवर्नमेंट सेक्टर की, तो ईपीपीसीएल है, एचएल है, भेल है, एनटीपीसी है, रेलवे है और इसमें मेट्रो है। बहुत सारे ऐसे और वैकेंसी इसमें आती रहती हैं, इसमें आपको जॉब मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे टू व्हीलर जो 4 व्हीलर बाइक बनती है वहाँ से, और हैवेल्स कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं। ट्रांसफॉर्मर कंपनी है और जिसमें आपको कर सकते हैं सेल्फ बिज़नेस खुद का भी कर सकते हैं आप जो है, अगर आईटी जो है इलेक्ट्रीशियन से कर लिए हैं तो सेल्फ बिज़नेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको हो जाता है तो सैलरी भाई उसके लिए तो पूछना ही नहीं है, सैलरी आपको हर सेक्टर में को अलग-अलग मिलती है, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट में जाता है तो फिक्स हो जाती है कि आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो 15 से 25,000 तक आपको सैलरी जो है मिल जाती है, क्योंकि 4 व्हीलर में आपको ज़्यादा मिलती है और टू व्हीलर में थोड़ा कम मिलेगा, मोबाइल कंपनी में थोड़ा-सा कम मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कोर्स से लेकर जॉब तक। तो तैयारी करने के लिए बता दें कि आपको अगर तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका यूपीपीसीएल की वैकेंसी हर साल लगभग आती रहती है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, थोड़ा-सा एफर्ट करेंगे तो आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कहीं न कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।